What's up, guys? I hope you are doing well. I am Sanket. Welcome to the टेबल टॉपर्स। देखिए, आज का टॉपिक जो हमारा वो क्या है? मोशन ऑफ द अर्थ। चलिए फिर शुरू करें। लेट्स गो। देखिए, टाइप ऑफ मोशन। मोशन कितने टाइप के हैं? मोशन हमारी अर्थ के मेनली दो टाइप के होते हैं, एक तो रोटेशनल मोशन और दूसरा रिवोल्यूशनल मोशन। रोटेशनल मोशन जो होता है वो क्या होगा, इसके सिर्फ अर्थ के एक्सिस के ऊपर, मैंने बताया था ना पिछले क्लास में कि एक्सिस होता क्या है, तो उसके ऊपर जब अर्थ रोटेट करती है, ये मान लीजिए ये इसका एक्सिस है, तो इसके चारों तरफ अगर ऐसे रोटेट करेगी अर्थ, ये कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट, और ये कौन सी है, ईस्ट। जब सिर्फ एक्सिस के ऊपर जब अर्थ रोटेट करेगी तो उस मोशन को बोलते हैं हम क्या, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, ठीक है, क्लियर। अब जो रिवॉल्यूशनर मोशन है वो कौन सा होगा? वो रिवॉल्यूशनर मोशन जो होगा वो अर्थ सन के चारों तरफ होगा। ये देखिए, जैसे ये अर्थ मूव कर रही है ना, ऐसे ये अपनी एक्सिस के ऊपर भी मूव कर रही है और सन के चारों ओर भी मूव कर रही है। तो इस मोशन को, जो सन के चारों ओर जो मूव करेगा, इस मोशन को बोलते हैं कौन सा, रिवॉल्यूशनर मोशन। ओके, चले, ये सिर्फ थोड़ा सा इसका इंट्रो था कि मोशन कौन कौन से होते हैं। हम इसको अलग से करेंगे कि रिवॉल्यूशनल मोशन से क्या क्या इफेक्ट पड़ता है और रोटेशनल मोशन से क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। जो रोटेशनल मोशन होता है वो कौन सा होता है? मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। जो एक्सिस के ऊपर जो मूवमेंट होगी उसको क्या बोलते हैं हम, रोटेशनल मोशन। देखिए, जब अर्थ अपनी, ये मान लीजिए ये एक्सिस है और ये अर्थ है, ठीक है, ये वेस्ट डायरेक्शन और ये ईस्ट है, यहां से यहां तक ऐसे जब अर्थ रोटेट करेगी तो क्या होगा, यहाँ पे क्या है, सन, एक सेकेंड, सन को येलो ही करेंगे, ये क्या है, सन, ठीक है। इसकी जब रेज यहाँ पे आएंगी, ठीक है, देखिए इस एरिया के ऊपर तो क्या आएंगी, इस एरिया, ये एरिया जो है पूरा क्या होगा, यहाँ पे रेज आएंगी, उस रेज के कारण क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, डे, और इस साइड क्या होगा, जो दूसरी साइड है यहाँ पर, ये जो पूरा का पूरा क्या है, ब्लैक, यहाँ क्या होगा, नाइट, सॉरी, ये क्या होगा, नाइट, ठीक है, क्लियर। चलिए फिर देखते हैं। अब जो ये जो डे एंड नाइट का जो मोशन है, ये कितने आवर्स में कंप्लीट होगा? ये होगा 24 आवर्स में। इट मींस अर्थ रिवॉल्व, सॉरी, अर्थ रोटेट्स कंप्लीट वन राउंड इन 24 आवर्स, ठीक है। कंप्लीट 24 आवर्स में एक पूरा पूरा एक राउंड लगा लेती है। और जो रिवॉल्यूशन है, रिवॉल्यूशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। मान लीजिए ये क्या है, ये है सन, ठीक है, सन, और ये है अर्थ का ऑर्बिट, ठीक है, और ये है अर्थ। यहाँ से चल के यहाँ पर तक वापस आने में अर्थ को कितना टाइम लगेगा? ये लगेगा 365 डेज 6 आवर्स। ओके, तो ये जो मूवमेंट है, ये जो मोशन है, इसको बोलते हैं हम क्या, रिवॉल्यूशन मोशन, रिवॉल्यूशन। ओके, और जो ये अर्थ एक्सिस के ऊपर अगर रोटेट कर रही है तो इसको बोलते हैं रोटेशन। ओके, क्लियर, ठीक है। चलिए, ये जो लीप ईयर है ये क्या होगा, ये जो 6 ईयर जो ऐड हो रहे हैं, 6 जो आवर्स ऐड हो रहे हैं हर ईयर, वो 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 कितना हुआ, 24, ठीक है। जो 24 जो हुआ तो वो 24 आवर्स क्या बना देंगे, कंप्लीट वन डे बना देंगे। आपको पता है कि एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। और ये जो 24 आवर्स है, जो ये एक दिन नया ऐड हुआ है, ये हम हर 4 साल के बाद एक ईयर में ऐड कर देते हैं और उस ईयर को बोलते हैं हम लीप ईयर, लीप ईयर, ठीक है। और लीप ईयर में क्या होगा, जो फरवरी है उसमें 28 डेज ना होकर के कितने डेज होंगे, 29 डेज। ओके, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं फिर। देखिए, जो ये टाइप ऑफ मोशन है ये हर प्लेनेट का अलग अलग है। अर्थ का क्या है, अर्थ जो है, देखिए मैं बता देता हूँ आपको, जो अर्थ जो है, जो एक्सिस है, जो ये अर्थ की, एक सेकेंड, अर्थ की जो ये एक्सिस है, ये एक्सिस, ये जो, ये थोड़ा सा टिल्टेड है। आपने देखा होगा, जैसे मैंने बताया था, ग्लोब भी थोड़ा सा टिल्टेड है। वो और कितना टिल्टेड है, ये होना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये है कितना, इतना टिल्टेड है। मतलब जो एक्चुअल में जो होना चाहिए उससे कितना टिल्टेड है, ये 23.5
5 डिग्री टिल्टेड है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं मैं कि इतना है, लेकिन जो अभी अभी जो नया जो इसका एनालिसिस हुआ है उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू थोड़ी चेंज हो गई है, ठीक है। वो वैल्यू आपको याद नहीं रखनी, आप सिर्फ इतना रख लीजिए, क्योंकि वो आगे भी चेंज होती रहेगी। तब आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी होगी, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, तब आप उसको एक बार नेट से सर्च कर लेना कि कितना टिल्टेड है। अब देखिए, ये जो मोशन है, जो रिवॉल्यूशन होता है, वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में होगा। सब मोस्टली सारे प्लेनेट एक डायरेक्शन में करते हैं। वो कौन सी डायरेक्शन होगी? वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। रोटेशन भी वेस्ट टू ईस्ट है और रिवॉल्यूशन भी वेस्ट टू ईस्ट है। लेकिन जो विनस है और जो यूरेनस है, ये दोनों क्या करते हैं? ये एक्सेप्शन है। ये देखिए, ये ईस्ट टू वेस्ट आ रहा है, ईस्ट टू वेस्ट, और ये भी क्या है? ईस्ट टू वेस्ट। अगर आप यहां खड़े होकर देखेंगे तो आपको ये ईस्ट टू वेस्ट लगेगा, ठीक है। और ये ऐसे देखो, ये पूरा का पूरा 90 डिग्री पे टिल्टेड है। अर्थ कितना टिल्टेड है? 23.5 डिग्री के ऊपर। ये थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे रखी है सभी की सभी, ठीक है। सॉरी, ये प्लूटो कहां से आ गया, इसको काटो, ठीक है। नेपच्यून जो है वो 30 डिग्री पे है। अर्थ कितना है? 23। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे रखी है। और देखिए, मरकरी लगभग लगभग क्या है? सीधा ही है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये जो है, ये ईस्ट टू वेस्ट रिवॉल्व करेगा, विनस और यूरेनस। आर यू गेटिंग? चलिए फिर आगे चलते हैं। अब देखिए, जो ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है और सर्कल ऑफ इल्यूमिनस क्या होता है, अब हम इनको देखते हैं, ठीक है। देखो, मैंने बताया आपको कि अर्थ जो है वो कंप्लीटली सीधा परपेंडिकुलर ना होके वो थोड़ा सा टिल्टेड है। ये देखिए कितना टिल्टेड है? 23.5 डिग्री टिल्टेड है, ठीक है। जो प्लेन ऑफ एक्लिप्टिक होता है, वो क्या होता है? प्लेन ऑफ एक्लिप्टिक, देखिए, जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करेगी। ये देखिए, ये सन है और ये इसका प्लेन है, ये अर्थ है। अर्थ क्या करेगी? इसके चारों ओर रिवॉल्व करेगी, ठीक है, रिवॉल्व अराउंड द सन, ठीक है। तो ये जो 2D जो प्लेन बनाएगा, ये जो एरिया बनाया इसने, ये जो एरिया बनाया, ये जो एरिया, इसको हम बोलते हैं प्लेन, इक्लिप्टिक प्लेन, ठीक है। क्लियर? ठीक है। जो अर्थ का जो एक्सिस होता है, जो ये देखिए रोटेशन एक्सिस, ये जो एक्सिस है, ये नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल जो मिलके एक्सिस एक लाइन बनाते हैं, जो कि इमेजनरी होता है, वो कितना एंगल बनाएगी इसके साथ? ये बनाएगी 66.5 डिग्री। जो प्लेन है इसके साथ, अब देखिए, ये ऐसे है, ठीक है। जो ये प्लेन है, प्लेन ऐसे होगा, तो ये जो एंगल है, ये एंगल कितना होगा? 66.5 डिग्री। चलिए, क्लियर हो गया। जो ये ऑर्बिटल प्लेन होता है और जो इक्लिप्टिक प्लेन होता है, ये होता है सेम होता है। जो ऑर्बिट, जैसे ये अर्थ का ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट जो प्लेन बनाएगा उससे बोलते हैं हम ऑर्बिटल प्लेन। और जो ये इक्लिप्स बना, इक्लिप्स का मतलब क्या होता है? जो हमने पिछली क्लास में किया था कि जो अर्थ जो ऑर्बिट बनाती, अर्थ का जो ऑर्बिट है वो इलिप्टिकल है, तो इसको हमने बोल दिया इलिप्टिकल ऑर्बिट, सॉरी इलिप्टिकल प्लेन, ठीक है। और जो ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है, ये क्या होता है? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब अर्थ रोटेट करेगी, ध्यान रखना, रोटेट और रिवॉल्यूशन में फर्क है। रोटेट करेगी तो क्या करेगी? अर्थ अपने एक्सिस के ऊपर घूमेगी। अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट करेगी तो एक तरफ तो, जैसे ये देखिए सन रेज है, ये एक तरफ तो सन की रेज गिर रही है, लेकिन जो दूसरी साइड है, ये इसके हाफ जो ये आधा जो हेमिस्फीयर बच गया, इसके ऊपर अर्थ की कोई भी रेज नहीं आएंगी। देखिए, ठीक है। ये जो लाइन है, ये कंप्लीट अर्थ के चारों तरफ सर्कल करेगी, ठीक है। तो ये जो लाइन होगी, इसको हम बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। इसका मतलब जो डे और नाइट को जो डिफर करे, उसको बोलते हैं हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ओके। इसी की वजह से अर्थ डे बनाया, जैसे अर्थ में डे और नाइट होते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के कारण ही, ठीक है। मतलब ये जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है, ये अर्थ के ऊपर डे एंड नाइट क्या करेगा? डिफरेंट करेगा। यहाँ पे डे होगा और यहाँ पे क्या होगी? नाइट, ओके। क्लियर? चले फिर आगे चले। अब इसमें कोई डाउट हो तो आप फील फ्री फॉर आस्क एनी डाउट। आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट डालिए या फिर टेलीग्राम पे अपना डाउट डालिए, आपका सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे।
देखिए आप क्या क्वेश्चन कर रहे होंगे कि सर ये अर्थ अगर रोटेट ना करे तो, जैसा कि आपके एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन भी दे रखा है। देखिए अगर अर्थ रोटेट ना करे, ठीक है, तो ये सन की रेज यहाँ पर कंटिन्यू यहाँ पर फॉल करती रहेंगी, ठीक है, और यहाँ पे क्या रहेगा, कंप्लीटली नाइट रहेगी, कंप्लीटली डार्क। तो देखिए यहाँ पे हीट कितनी ज़्यादा हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगी, यहाँ पर हम सरवाइव नहीं कर सकते। और यहाँ पर क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ठंड, पूरा का पूरा ये जो हेमिस्फीयर है ये आइस से कवर हो जाएगा, बर्फ से बिल्कुल पूरी तरह से ढक जाएगा, जैसे कि हमारे पोल्स होते हैं, जैसे कि अंटार्कटिका है, ऊपर आर्कटिक सर्कल, नीचे अंटार्कटिक सर्कल, ये पूरा का पूरा फ्रीजिड जोन है, जैसे कि हमने पिछली क्लास में किया था, ठीक है। तो ऐसे ही हम इसके ऊपर सरवाइव नहीं कर सकते, इसीलिए क्या होता है, इसीलिए जो अर्थ है रोटेट करती रहती है, और इसका इसका जो मोशन है वो डेज और नाइट में हमें डेज और नाइट प्रोवाइड करता रहता है, ठीक है। चलिए फिर आगे, और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज 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 आस्क मी, देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ आस्किंग डाउट्स। आप क्या, कोई भी डाउट हो, सारे डाउट आपके क्लियर होंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं फिर। चलिए अब देखिए, जो अब हमने रोटेशन की वजह से क्या क्या देखा, रोटेशन की वजह से क्या हो रहा था, डे एंड नाइट देखे हमने, ठीक है। अब रिवॉल्यूशन की वजह से क्या क्या होगा, रिवॉल्यूशन की वजह से हमारे जो सीजन्स होते हैं रिवॉल्यूशन की वजह से ही होते हैं, जैसे विंटर हुआ, स्प्रिंग हुआ, समर हुआ, स्प्रिंग हुआ, ऑटमन हुआ, ठीक है। तो देखिए हम नॉर्थ पोल के सारे सीजन्स कवर कर लेते हैं एक बार, फिर हम साउथ पोल के जो सीजन्स हैं उसको देखेंगे, ठीक है। देखिए जैसे अर्थ ने यहाँ से, और एक बात, जो अर्थ का जो एक्सिस है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में टिल्टेड रहेगा, ठीक है। ये देखो एक ही डायरेक्शन में टिल्टेड है, ठीक है। तो इसी, जैसे ये एक ही डायरेक्शन में टिल्टेड है, तो मान लीजिए एक आपके पास ये एक स्टिक है, आप इसको रख के एक ही डायरेक्शन में रख के, ऐसे ही रख के नीचे से एक सर्कल ड्रॉ करें, नीचे से एक सर्कल ड्रॉ करें, सेम क्या होता है, अर्थ का रिवॉल्यूशन होता है, सेम डायरेक्शन में टिल्टेड रहेगा और सेम डायरेक्शन में रिवॉल्व अराउंड द सन, सेम डायरेक्शन में रिवॉल्व करता रहेगा, ठीक है। देखिए अब जो विंटर और समर होते कैसे, मैंने बताया था, जो आपका ट्रॉपिकल जोन है वो कैसे है, ट्रॉपिकल जोन, या फिर हम उसको बोलते हैं टोरॉइड जोन, ठीक है। वो कैसे होगा, ये देखिए, अब जैसे ये टिल्टेड है, अब आप एक बात बताइए मुझे, जो सन की डायरेक्ट रेज हैं वो कहाँ पर फॉल करेंगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। ऑफ कोर्स ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ, मतलब इक्वेटर से नीचे, यहाँ पे ज़्यादा फॉल करेंगी, यहाँ पे ज़्यादा फॉल करेंगी, तो नीचे जो इक्वेटर से नीचे जो हेमिस्फीयर है, जो साउदर्न हेमिस्फीयर है, उसमें क्या होगा, समर होगी। और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो क्या है, अवे फ्रॉम द, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो क्या है, अवे फ्रॉम द सन। तो उस समय क्या होगा, उस यहाँ पे होगी विंटर। और एक बात देखिए, ये देखिए जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है वो यहाँ पे है, एक सेकेंड देखो, मैं इसको अलग से डिनोट कर देता हूँ, जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है वो यहाँ पे है। तो देखिए पूरा का पूरा जो ये नॉर्थ पोल का एरिया है, जो यहाँ पे क्या है, आर्कटिक सर्कल है, जो पूरा का पूरा आर्कटिक सर्कल है उसके ऊपर कंप्लीटली नाइट रहेगी। इसमें हम बोल सकते हैं कि आर्टिक और अंटार्कटिक सर्कल पे 6 महीने दिन रहेंगे और 6 महीने रात रहेगी, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, ये कंप्लीटली क्या है, डे, ये जो अंटार्कटिक सर्कल है कंप्लीटली क्या है, डे, यहाँ पे 6 मंथ्स तक डे रहेगा और उस पर 6 मंथ्स तक नाइट रहेगी। तो हम वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते, और आप जैसा कि आप देख सकते हैं वहाँ पे कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे हमने देख लिया कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर है और साउदर्न हेमिस्फीयर में समर है। ये विंटर सोलिस्टिक क्या होता है, विंटर सोलिस्टिक का मतलब है कि जब हम, सोलिस्टिक का मतलब क्या है, जब सन जो है वो फारदेस्ट या फिर फारदेस्ट किसी भी हेमिस्फीयर में पहुंच जाए, ठीक है। देखिए अब इस हेमिस्फीयर के सबसे दूर है सन की रेज, ये जो पोल है ये सबसे दूर है, तो इस पोल के रिगार्डिंग जो यहाँ पे जो सीजन होगा उसी के अकॉर्डिंग हम सोलिस्टिक डिफाइन करेंगे। तो इस समय क्या है, विंटर सोलिस्टिक, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है, विंटर। और जो 22 दिसंबर है, ये जो 22 दिसंबर है ये सबसे
इस समय जो ये नॉर्थ पोल है ये सन से सबसे ज़्यादा दूर होता है। सेम प्रोसेस यहाँ पे जो ये साउदर्न हेमिस्फीयर है, जून 21 ऑफ द जून, जो इस डेट पे जो है ये जो साउथ पोल है ये सबसे ज़्यादा दूर होगा। तो सबसे ज़्यादा दूर होगा तो यहाँ पे क्या है, समर सोलिस्टिक। ठीक है, हम देखेंगे किसके रिस्पेक्ट में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के रिस्पेक्ट में। ओके, चलिए फिर अब जो सीजन है ये क्या है, इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स 21 मार्च और इक्विनॉक्स 23 मार्च। इक्विनॉक्स को हम देखते हैं आगे, चलिए एक बार। ये देखिए इक्विनॉक्स क्या हो गया। इक्विनॉक्स का मतलब क्या है, इक्विनॉक्स का मतलब है जब डेज एंड नाइट बोथ आर ऑफ इक्वल लेंथ। इट मींस 12 आवर्स डे एंड 12 आवर्स नाइट। ठीक है, तो इस समय पे जो दिन है वो भी 12 घंटे का होगा और जो नाइट है वो भी 12 घंटे की होगी। ठीक है, और ये कब होगा, ये देखिए ये कब होगा, ये होगा 21 ऑफ द मार्च एंड द 23 ऑफ द सितंबर। ठीक है, अब जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो सीजन्स हैं वो स्प्रिंग होगा इस टाइम, और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सितंबर में जो होगा वो होगा ऑटमन। ठीक है, और यहाँ पे क्या है हमें पता ही है, अगर सन की जो रेज है वो डायरेक्ट इसके ऊपर गिर रही हैं तो वो कौन सा होगा, समर, और जो नीचे जो होगा वो कौन सा होगा, विंटर। इसका बिल्कुल अपोजिट यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा विंटर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और साउदर्न हेमिस्फीयर में समर। चलिए आगे चलते हैं। इक्विनॉक्स हमने पढ़ लिया, इक्विनॉक्स पढ़ लिया। अब बारी आई किस चीज़ की, सोलिस्टिक की। सोलिस्टिक्स क्या होते हैं, सोलिस्टिक्स मैंने बताया कि जब जो पोल होते हैं वो सन से मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर होंगे तब कौन सा होगा, तब होगा सोलिस्टिक। चलिए सोलिस्टिक्स को हम अलग से देख लेते हैं। ये इक्विनॉक्स के बता दिया मैंने। इक्विनॉक्स क्या था, व्हेन डेज एंड नाइट आर ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, पोलर रीजन हैव डेज एंड नाइट्स। ठीक है, इस समय ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने ये बताया था ना कि जो पोलर है वो 6 मंथ्स तक नाइट होती है और 6 मंथ्स तक डेज होता है, लेकिन जो इक्विनॉक्स होता है वो कंप्लीट इसको क्या करता है, कंप्लीट सर्कल उसको क्या करता है, एक्सिस को कंप्लीट डिवाइड कर देता है। ठीक है, मान लीजिए ये पोल है यहाँ पे, नॉर्दर्न पोल। देखिए तो ये मान लीजिए ये क्या है, आर्कटिक सर्कल है, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, आर्कटिक सर्कल, और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, अंटार्कटिक सर्कल। तो ये देखिए आर्कटिक सर्कल के ऊपर भी डेज एंड नाइट्स हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं रहना। ये देखिए इक्विनॉक्स में 12 आवर डेज एंड 12 आवर नाइट्स। ठीक है, बिल्कुल भी डाउट नहीं रहना चाहिए, अगर कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए प्लीज। चलिए आगे चलते हैं फिर। ये क्या है, सोलिस्टिक। सोलिस्टिक्स मैंने बताया आपको जब सन से पोल मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे तब। देखिए एट द सोलिस्टिक्स द नॉर्थ एंड ऑफ द अर्थ एक्सिस ऑफ द रोटेशन इज फुल्ली टिल्टेड either towards or away from the sun. Because of the tilt, polar region experience either 24-hour days or 24 hours night. The ये क्या है, subsolar points lies on one of the tropic at last 23 degree north or south. ठीक है, देखिए ये जो है ये क्या है, ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आर्कटिक सर्कल, और ये क्या है साउदर्न हेमिस्फीयर में अंटार्कटिक सर्कल। ये जो है इसके साथ ये कितना एंगल बनाएगा, 23.5 डिग्री साउथ, और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, क्लियर। तो देखिए इसने ये बात कही गई है कि जब ये सोलर पॉइंट लाइज ऑन द, ये क्या कहा गया है कि इस टाइम पे जो ये जो सोलिस्टिक कंडीशन है ये किस के रिगार्डिंग देखी गई है, हमने ये सिर्फ देखी गई है नॉर्थ एंड के रिगार्डिंग। ठीक है, जब हम नॉर्थ पोल से देखते हैं, अब जब ये है, ये कौन सा सोलिस्टिक होगा, ये होगा समर सोलिस्टिक्स, क्योंकि इस टाइम पे जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें क्या है, इसमें क्या है, समर, क्योंकि जो सन की रेज हैं वो डायरेक्ट इस पे। देखिए मैंने बताया था जो टोरॉइड जोन होता है वो इसके और इसके बीच में रहेगा, तो 21 जोन के ऊपर जो रेज हैं
कौन सी रेज, सन की रेज, वो डायरेक्ट फॉल करेंगी किसके ऊपर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, ठीक है। जैसे कि नॉर्थ इंडिया में आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जून में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, तो 21 जून के ऊपर, 21 ऑफ द जून जो रेज हैं वो डायरेक्ट किसके ऊपर फॉल करेंगी, वो फॉल करेंगी ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा 24 घंटे दिन रहेगा। देखिए तो आप समझ सकते हैं, अगर आपको 24 के 24 घंटे दिन मिले और आपको सोने को रात ही ना मिले, आप 24 घंटे काम कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर सर्वाइव करना इजी नहीं है, मतलब यहाँ पर सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। और इसी तरह से यहाँ पे क्या रहेगा, कंप्लीटली डार्क रहेगा, कंप्लीटली नाइट रहेगी। सेम अपोजिट हो जाएगा किसमें, विंटर सोलिस्टिक्स में। मान लीजिए ये सन है यहाँ पर, तो समर सोलिस्टिक्स, और यहाँ पर विंटर सोलिस्टिक्स। ये विंटर सोलिस्टिक्स कब होगा, 22 ऑफ द दिसंबर, ठीक है। क्लियर, चलिए चलें आगे। देखो आगे चलने से एक बात कहूँगा, अगर आपका कोई भी डाउट है, आपको एनसीईआरटी के सॉल्यूशन चाहिए, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कीजिए। आप मुझसे ट्विटर, इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, आप वहाँ पे ट्वीट करके पूछ सकते हैं, आप वहाँ पे मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, आप फील फ्री टू आस्क एनी डाउट, ठीक है। और सॉल्यूशंस की बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आपको एनसीईआरटी के सॉल्यूशन वहाँ पर मिलेंगे, एनसीईआरटी के सॉल्यूशन भी मिलेंगे, और उसके साथ साथ जो आपके टिक द करेक्ट आंसर है उसके हम एक क्विज की तरह से लेके चलेंगे, ठीक है। और होता रहा तो मैं आपको जो भी ये पीडीएफ है, अगर आप बोलोगे तो मैं आपको ये पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, आपको ये सारे के सारे पिक्चर्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आप बिल्कुल फ्री होके फ्री माइंड से अपना काम करते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, नहीं टेबल टॉपर्स। ओके, चलिए आज का आपका चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़। और अपना और अपनी फैमिली का और अपनी पढ़ाई का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखिए, ठीक है। बाय बाय, टाटा।